इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कुरुक्षेत्र के शाहबाद में था अमृतपाल उपमंडल में अमृतपाल सिंह के रुकने की अफवाह। उपरांत कुरुक्षेत्र पुलिस अपराध शाखा, स्थानीय पुलिस तथा गुप्तचर एजेंसियां पड़ताल में जुटी हुई है। तो ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे, कुरुक्षेत्र के शाहबाद में अमृतपाल था, ये खबर मिल रही है। पुलिस घर घर जाकर सीसीटीवी खंगालेगी। तो ये बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपको बता दें कि अमृतपाल की तलाश की जा रही है। अमृतपाल को भगाने में जिन लोगों का हाथ था उन्हें हालांकि गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन अमृतपाल के बारे में पता नहीं चल सका है। कुरुक्षेत्र के शाहबाद में रहने की खबर है। ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए बात करेंगे, संवाददाता राजीव अरोड़ा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। अमृतपाल के शाहबाद में रहने की खबर है, क्या कुछ अपडेट इस पर? जी देखिए, जिस तरह से जो सूत्रों से पुलिस को जानकारी मिली कि अमृतपाल जो है कुरुक्षेत्र के शाहबाद उपमंडल में रुका था, तो इसके उपरांत जो है स्थानीय एजेंसियां, जो अपराध शाखा है, दूसरी पुलिस है, गुप्तचर एजेंसियां हैं, वो सब हरकत में आई हैं और घर घर जाकर जो सीसीटीवी को खंगाला जा रहा है और कहाँ रुका है वो, किस तरह से रुका है, ये जो तमाम चीजें हैं इन पर जो है पुलिस पड़ताल कर रही है। जी, आपकी बात हुई होगी पुलिस कर्मियों से। एक तरह से देखा जाए तो अभी कुछ देर पहले ये खुलासा हुआ है कि पंजाब में अमृतपाल नहीं है, ये पुलिस की तरफ से कहा गया है, वो पंजाब से बाहर है। अब खबर हरियाणा में रुकने की है, हरियाणा में रुका हुआ था अमृतपाल। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा टास्क भी होगा कि एक एक घर जाकर सीसीटीवी फुटेज खंगालना। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं बड़ा टास्क है और अभी पुलिस जो है इस बारे में कुछ भी खुलासा करने से इनकार कर रही है। पुलिस के कोई भी अधिकारी करने से गुरेज कर रहे हैं। ठीक है, नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें कि अमृतपाल सिंह की तलाश में पंजाब पुलिस तो एक तरफ जुटी हुई है, सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है, 5 से 6 दिन का समय बीत चुका है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो हर प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था तगड़ी की गई है, चाहे उत्तराखंड की बात करें, चाहे हिमाचल की बात करें, हरियाणा से लगते इलाकों की अगर हम बात करें, पंजाब की बात करें, तो हर जगह सुरक्षा व्यवस्था तगड़ी है। तमाम गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है, बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और कहीं ना कहीं अमृतपाल की जो तलाश है वो जोरों शोरों से की जा रही है। इसी बीच कहीं ना कहीं ये खबर बड़ी है क्योंकि कुरुक्षेत्र में रुका हुआ था अमृतपाल, ये खबर मिल रही है। कुरुक्षेत्र के शाहबाद में अमृतपाल था, ये सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। दूसरी तरफ अमृतपाल को भगाने में जिन लोगों का हाथ था उन्हें कल ही गिरफ्तार किया गया है, तो उससे भी कुछ खुलासे होने की संभावना है, लेकिन खुलकर पुलिस इस पर खुलासा नहीं कर रही है, बातचीत नहीं कर रही है। काफी गुप्त तरीके से इस ऑपरेशन को चलाया जा रहा है। तो अमृतपाल और उसके 4 साथियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून भी लगाया गया है। राजीव दोबारा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, एक तरह से देखा जाए तो एनएसए लगाया गया अमृतपाल पर, कई राज्य हैं जहां पर जो सुरक्षा व्यवस्था है बढ़ा दी गई है, खासकर बॉर्डर की अगर हम बात करें तो वहां पर तगड़ी चेकिंग हो रही है। तो क्या कुरुक्षेत्र शाहबाद में भी अब यहां पर बढ़ाया गया है सुरक्षा? देखिए, जिस तरह से जो अमृतपाल के यहाँ रुकने की चर्चाएं हैं, हालांकि किसी महिला को गिरफ्तार किया गया है या नहीं किया गया है, अभी पुलिस अधीक्षक से कुछ देर में मुलाकात होगी, उसके बाद जो है उनका ऑफिशियल वर्जन लिया जाएगा कि आखिर इस मामले में क्या कहना है उनका कि अमृतपाल यहाँ कुरुक्षेत्र के शाहबाद में रुका है या नहीं रुका है। तो ये जो तमाम चीजें हैं अभी इनका कुछ ही देर में खुलासा हो जाएगा। ठीक है, नजर बनाए रखिए। एक बार फिर दर्शकों को बता दें कि अमृतपाल और उसके 4 साथियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून भी लगाया गया है। यहाँ पर ये सख्त कानून है और इस कानून के तहत किसी भी संदिग्ध को 12 महीने तक हिरासत में रखा जा सकता है। तो अमृतपाल पर एनएसए लगाया गया है और ये खबर काफी बड़ी है। कुरुक्षेत्र के शाहबाद में रुका हुआ था अमृतपाल, ये सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। खबरें अभी तक के आउटपुट है, कमल कौशिक हमारे साथ जुड़ गए, मेरे सहयोगी। कमल, एक तरह से देखा जाए तो अभी कई राज्यों में पुलिस हाई अलर्ट पर है। अब हरियाणा की अगर हम बात करें तो बेहद बड़ी ये खबर, क्योंकि पंजाब में नहीं है अमृतपाल सिंह, ये पंजाब पुलिस का कहना है। अगर हरियाणा में अमृतपाल सिंह रुका था तो अब हरियाणा में भी कहीं ना कहीं हाई अलर्ट पर पुलिस प्रशासन को रहना होगा और सर्च ऑपरेशन जो चलते हुए 5 से 6 दिन वक्त इसे बीत चुके हैं, उस पर कहीं ना कहीं इस खबर पे अगर मुहर लग जाती है तो फायदा होगा या इसकी मदद ली जा सकती है?
राष्ट्रीय आपको याद होगा जब एक मामला सामने आया था, कुछ आतंकियों से हथियार गोला बारूद बरामद होने की खबरें, अफवाह फैली थी एक बार, और करनाल के टोल प्लाजा के नजदीक कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था और उसके बाद कई सबूत भी मिले थे। वो मामला हम सबको याद है। और हरियाणा जी। और पंजाब में अलर्ट पहले से, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भी अलर्ट था। सभी को ये मालूम था कि अमृतपाल कहीं भी भाग सकता है, क्योंकि भगोड़ा है इस समय अमृतपाल, वो भाग रहा है, मारा मारा फिर रहा है। हमने कई भेष में उसको देखा है। कल एक फोटो आपने देखी होगी, राष्ट्रीय दर्शकों को हमने दिखाई भी थी, बिल्कुल। उसमें भी प्लेटिना बाइक के साथ एक रिक्शा में जाते हुए अमृतपाल दिखाई दे रहा था। सीसीटीवी हमने देखी थी, ब्रेजा कार में वो जा रहा था, फिर बाइक पर सवार होकर वो जा रहा था। तो अब ये अफवाह है, ये खबर है, अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते। जल्दबाजी में हम भी कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि पंजाब पुलिस भी ये कह रही है कि पैनिक ना करे, अफवाह ना फैलाए, फेक न्यूज ना फैले। लेकिन फिर भी जो जानकारी हम तक पहुंच रही है, क्योंकि इस तरह की चर्चाएं चल रही है, और जब खुद कुरुक्षेत्र पुलिस एक्टिव मोड में आ गई है, अगर अफवाह भी है तो कुरुक्षेत्र पुलिस को उस अफवाह को दरकिनार करके कोई स्पष्टीकरण देना होगा कि ऐसा कुछ नहीं है। पंजाब पुलिस संपर्क में है हरियाणा पुलिस के भी, और इसके अलावा हिमाचल और उत्तराखंड पुलिस की, क्योंकि पंजाब की जो सीमाएं लगती हैं दूसरे राज्यों से, वहां पर पुलिस पहले से ही तमाम तरह की जानकारियां जुटा रही है दूसरे पुलिस से, जो दूसरे राज्यों की पुलिस है। और ऐसे में कुरुक्षेत्र के शाहबाद में अगर रुकने की खबर सामने आ रही है, तो इसमें इसके बाद सीआईए और स्थानीय पुलिस, इसके अलावा गुप्तचर एजेंसियां भी सभी अलर्ट मोड पर आ चुकी है। ये मामला बहुत बड़ा हो चुका है अब, क्योंकि आप जानते हैं राष्ट्रीय, हमने भी और आपने भी जानकारी दर्शकों को दी थी, एनएसए लगा हुआ है, आपने भी बताया, आपने भी अभी जानकारी दी है कि 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया था जिन्होंने मदद की थी अमृतपाल की। ये भी पुलिस बार बार कह रही है कि जो जो भी मदद करेगा अमृतपाल की, उन सब पर शिकंजा कसा जाएगा, उनकी मुश्किलें बढ़ेगी, क्योंकि ये कानून का उल्लंघन है। क्योंकि बहुत गंभीर आरोप लगे अमृतपाल पर, देश विरोधी ताकतों को मजबूत करने का आरोप था। अमृतपाल लगातार जहर घोलने का काम कर रहा था लोगों के मन में, इस तरह की बातें निकलकर सामने आई थी, और ये आरोप अमृतपाल पर लगे हैं। अमृतपाल के चाचा को आप जानते हैं, आपने भी जानकारी, पुलिसों को पहले गिरफ्तार किया जा चुका है। जो काफिले में गाड़ियां चढ़ा करते थे अमृतपाल की, उसमें जो लोग शामिल हुआ करते थे उनको भी डिटेन किया गया था। कई लोगों से पूछताछ हुई है, इनकी सैकड़ों की संख्या अब तक हो चुकी है। डिब्रूगढ़ जेल में भी बंद है कुछ लोग जो अमृतपाल से सीधे डायरेक्ट थे, जुड़े हुए थे। अमृतपाल की मर्सिडीज गाड़ी में उसे भागते हुए देखा गया है। तो क्या हरियाणा में कुरुक्षेत्र में वो मौजूद था? बड़ा सवाल है, और इस सवाल का जवाब जल्द हमें मिल भी जाएगा, क्योंकि अभी पुलिस की ओर से कोई ना कोई जानकारी जरूर दी जाएगी। क्योंकि ये जो एरिया है, अगर आप पंजाब से निकलते हैं राष्ट्रीय, तो उसके बाद आप जीरकपुर से होते हुए हरियाणा की तरफ एंट्री करते हैं, चंडीगढ़ से। अगर पंजाब से दूसरे भी सीमाएं लगती हैं, कैथल की तरफ से हम जाते हैं, वहां से भी सीमा पंजाब की लगती है। और इसके अलावा दूसरे भी इलाके हैं, सिरसा की तरफ आप जाए तो सिरसा का भी इलाका पंजाब से लगता है। तो वहां सभी जगह पर पुलिस अलर्ट मोड पर थी। और यहाँ पर अब जानकारी मिली है कि 18 मार्च के बाद की खबर है कि वो उसके बाद भगोड़ा हुआ, उसके बाद डेट लगातार बढ़ती जा रही है, तारीख बढ़ती जा रही है, मार्च का महीना चल रहा है, लेकिन अभी तक अमृतपाल का कुछ अता पता नहीं। 18 मार्च के बाद तो कुरुक्षेत्र पुलिस और हरियाणा पुलिस इस पूरे मामले पर जरूर नजर बनाए होगी। हरियाणा की मुख्यमंत्री मनोहर लाल से भी कल सवाल जब पूछा गया था, उन्होंने खुद कहा था कि हमारी पुलिस और हमारी एजेंसियां अलर्ट मोड पर है। अमृतपाल को लेकर कल ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी रिएक्शन दिया था। उसके बाद से पुलिस के मुलाजिम, पुलिस के अधिकारी, पुलिस के कर्मचारी अमृतपाल को लेकर भी इस बात को ध्यान में रखते हुए हैं कि कहीं भी कोई भी सुराग मिलता है तो जरूर उस बात को ध्यान में रखते हुए पंजाब पुलिस का सहयोग किया जाएगा। और साथ ही अब आसपास के सीसीटीवी खंगाले जाएंगे। शाहबाद कोई अगर बात करें, अगर कस्बे की कस्बा है यहाँ पर, और यहाँ पर ज्यादा बड़ा इलाका नहीं है, अगर किसी और गांव में छिप रहा होगा या किसी गुरुद्वारे के आसपास छिप रहा होगा, वो अलग मसला है। लेकिन शाहबाद कस्बे में अगर वो मौजूद रहा होगा तो पुलिस हर उस सीसीटीवी को खंगालेगी, क्योंकि जीटी रोड पर हर जगह सीसीटीवी लगे हुए हैं। अगर आप थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते जाएंगे तो थोड़ी किलोमीटर आगे भी सीसीटीवी लगे हुए हैं, जीटी रोड पर भी, जिसे हम ग्रांड ट्रक रोड कहते हैं, नेशनल हाईवे 60, वहां पर भी सीसीटीवी लगे हुए हैं। उन सीसीटीवी से कोई ना कोई बड़ा सुराग जरूर राष्ट्रीय मिल सकता है, और सीसीटीवी बताएगा। क्योंकि अभी तक सीसीटीवी की हमने फुटेज में जो फोटो देखी है वही अमृतपाल नजर आ रहा है। और ये पंजाब पुलिस ने जारी किए कि किस तरह से अलग अलग भेष बदल कर वो जा रहा है। कभी गूगल्स लगाता हुआ नजर आ रहा है, किरपान जो था उसका अब उसके पास नहीं है, इस तरह की जानकारी मिली। जो गाना था, पारंपरिक जो चीजें हैं वो सब कुछ उसके पास ही, वो अब नहीं है। इस तरह की बातें सामने आ रही है। लेकिन अब क्या और भेष बदल कर वो भाग रहा होगा, और कौन लोग हैं जो उसकी मदद
मदद करें, क्योंकि बिना मदद के अमृतपाल भाग ही नहीं सकता। अलर्ट मोड पर है पुलिस भी, उसके बावजूद भी अभी तक वो पकड़ते नहीं आ पा रहा है। तो इसलिए ये बहुत बड़ी खबर हो जाती है कि हरियाणा के कुरुक्षेत्र के शाहबाद में अगर वो दिखा है कहीं या किसी ने देखा है, तो उसके बाद पुलिस को जल्द से जल्द पता लगाना होगा कि अमृतपाल अब किस तरह से और किस जगह से और किस दिशा में भाग रहा है। राष्ट्रीय बिल्कुल कमल, अगर हम बात करें अमृतपाल के भागने की खबर की, तो आपको भी याद होगा कि 80,000 से ज्यादा पुलिस फोर्स की तैनाती की गई थी और उसके बावजूद अमृतपाल भागने में कामयाब रहा। इसे लेकर हाईकोर्ट से फटकार भी लगी है पंजाब पुलिस को। तो अब ऐसे में कहीं ना कहीं ये बड़ा टास्क है, सभी राज्यों की पुलिस को मिलकर इस पर काम करना होगा, क्योंकि एक एक घर जाकर सीसीटीवी फुटेज खंगालना आसान नहीं होगा। इस समय उसी घर में रुका हुआ था, इस तरह की जानकारी मिल पा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हम दर्शकों को बता रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, और ये तस्वीरें देख सकते हैं हमारे दर्शक, ऐसी जानकारी मिली है कि इसी घर में अमृतपाल रुका हुआ था। ये बहुत बड़ी जानकारी, बहुत बड़ी खबर। सबसे पहले खबर तक इस खबर को ब्रेक किया है। सबसे पहले हमने दर्शकों को जानकारी ये दी है कि इसी घर में छिपे होने की खबर मिली है, लेकिन अब पुलिस को बताना है, पुलिस को इस पर रिएक्शन देना है। हरियाणा पुलिस, कुरुक्षेत्र पुलिस क्या कहती है इस पूरे मामले पर देखने वाली बात है, क्योंकि तस्वीरें जरूर सामने आ रही है। कोई कह रहे कि अफवाह है, कोई कह रहे कि इस पर जानकारी अभी ज्यादा नहीं मिली है, लेकिन जो भी जानकारी है हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर खबरें अभी तक पर दर्शक देख पा रहे हैं। आपने कहा कि हाईकोर्ट का जिक्र किया, आपने ठीक कहा, राष्ट्रीय इस मामले को लेकर फटकार लगी थी। और जब अमृतपाल पहले खुला घूम रहा था तब कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया, क्योंकि बयान आज से नहीं दे रहा था। दुबई से जब आया था अमृतपाल, उसके बाद लगातार हमने देखा कि कई बयान उसके देश विरोधी थे, यहाँ तक कि खुद को भारतीय मानने को भी वो तैयार नहीं था। उसके बाद ये आपत्ति जताई गई थी कि ये लगातार अब ऐसे लोगों के संपर्क में है जो देश को तोड़ने का काम करते हैं, चाहे वो कनाडा में मौजूद हो, चाहे वो ब्रिटेन में मौजूद हो। हमने देखा कि कुछ लोगों ने उसके समर्थन में भी प्रोटेस्ट किया था, देश के बाहर विदेश में भी, लेकिन वो सभी लोग खालिस्तान समर्थक थे और खालिस्तानी ताकतों को मजबूत करने वाला अगर खुला घूम रहा था तो उससे पहले कुछ क्यों नहीं किया गया। और हाईकोर्ट की ओर से भी निर्देश कई तरह के दिए गए थे। इस पूरे मामले में ये बात तो साफ है कि अमृतपाल जल्द ही पुलिस की पकड़ में तो आएगा, आज नहीं तो कल आएगा। लेकिन इतने दिनों तक चकमा देना पुलिस को, हमारे प्रशासन को, सिस्टम को, ये बहुत बड़ी बात है। इससे पता लगता है कि अमृतपाल के कनेक्शन कितने ज्यादा मजबूत होंगे, उसके जो समर्थक है वो कितने ज्यादा संख्या में इधर उधर फैल रहे होंगे, या फिर ऐसे समर्थक जो उसको लगातार मदद दे रहे होंगे। ये कई तरह की ऐसी खबरें हैं जिसके बाद ये कहा जा सकता है कि अमृतपाल को लेकर अब हरियाणा पुलिस को भी थोड़ी सी और मेहनत करनी होगी कि कोई सुराग, कोई क्लू मिले, क्योंकि तस्वीरें लगातार सामने आ रही कि इस घर में हो सकता है वो रुका हो। फिर हम कहेंगे कोई जल्दबाजी हम नहीं करना चाहते, हम सिर्फ जानकारी जो हमारे तक आ रही है, पहुंच रही है, उसके मुताबिक हम दर्शकों को तमाम जानकारी सबसे पहले दे रहे हैं, क्योंकि अमृतपाल की मदद करने वाली एक महिला भी हिरासत में, ऐसी कोई जानकारी नहीं है। इस तरह की जानकारी जो मिली है, बड़ी खबर, सूत्रों के हवाले से तमाम जानकारी इस वक्त दर्शकों को दे पा रहे हैं। और जो जो जानकारी पुलिस को मिल रही है, पुलिस हालांकि ऑफिशियल तरीके से कुछ भी अभी शेयर नहीं करने वाली, ये कंफर्म है। तथ्यों के आधार पर जरूर बाद में कुछ कर सकती है, और या फिर पुलिस पंजाब पुलिस को कहेगी। जैसे हम प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले भी देख रहे हैं, लगातार पंजाब पुलिस की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, रोजाना भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने देखी। अब अगर आज कोई क्लू मिलता है, कोई सुराग मिलता है, तो ये जानकारी हरियाणा पुलिस पंजाब पुलिस को देगी। फिर पंजाब पुलिस यहाँ पे टीम को भेजेगी कि क्या हुआ था, कहाँ पे रुका था, किसने मदद की है, क्यों मदद की है। और अमृतपाल के शाहबाद में ठहरने की खबर के बाद ये भी मालूम हुआ है कि जो भी इसकी मदद करने वाला है वो भी हिरासत में जाएगा। एक महिला बताई गई है, लेकिन कंफर्म कुछ भी नहीं है अभी तक। सिर्फ और सिर्फ नॉन ऑफिशियल ये सारी चीजें हैं, सिर्फ और सिर्फ बातें ही निकलकर सामने आ रही है। लेकिन जो भी हो, सूत्रों के हवाले से भी अगर ये खबर है तो इस पर कहीं ना कहीं गंभीर होना होगा प्रशासन को, और बेहद जरूरी है कमल की वाकई खंगाले जाए सीसीटीवी फुटेज और लोगों से बातचीत की जाए, लोगों के बयान दर्ज किए जाए, क्योंकि पंजाब पुलिस एक तरफ अलर्ट है, बाकी राज्यों की पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। असम तक ले जाया गया है जो लोग अमृतपाल के समर्थक रहे हैं, जो साथ दे रहे थे अमृतपाल को भगाने में, उन्हें असम तक अगर ले जाया गया तो कहीं ना कहीं मामला बड़ा है। अगर कमल हम बात करें तो परिवार शुरुआत से संदिग्ध रहा है। अमृतपाल की पत्नी की अगर हम बात करें तो शादी से पहले वो यूके में रहती थी, पहले भी उसे हिरासत में लिया जा चुका है फंडिंग को लेकर। अभी जानकारी मिली थी और ये जानकारी दी गई थी कि बब्बर खालसा से भी कनेक्शन है अमृतपाल की पत्नी का, इस तरह से जानकारी मिली थी। आपने ठीक कहा। और बब्बर खालसा से जब उसके जुड़ने की जानकारी मिली है, ये भी कहा था कि फंड जुटाती थी बब्बर खालसा के लिए। फैन है बब्बर खालसा, पूरी तरह से आतंकी ग्रुप है ये, और वो भी इसी तरह का काम करता है कि देश को तोड़ने का काम किया जाए किसी भी तरह से। गुरु पतवंत सिंह वो भी इस तरह के बयान देता रहा है।
क्योंकि अमृतपाल को लेकर ये बात तो निकलकर सामने साफ आ रही थी कि ये देश को तोड़ने के लिए तरह तरह के लगातार बयान देता रहा है और बहुत कम समय में। आप देखिए राशि, हमने जब चर्चा इसकी सुनी है वो ज्यादा वक्त नहीं बीता है, दुबई से ज्यादा वक्त नहीं हुआ इसको भारत में आए हुए। ये सब कुछ पहले से प्रोपेगेंडा चल रहा था, क्योंकि एक्टिव मोड में नजर आया तब अमृतपाल जब वो सोशल मीडिया पर बहुत ताकतवर हो चुका था, उसके फॉलोअर्स बढ़ चुके थे, उसको ट्रेनिंग भी दी गई थी। ये भी जानकारी मिलती है कि उसको ट्रेनिंग विदेशों में दी गई थी, आईएसआई से कनेक्शन की बात सामने आई थी। और ये बातें हमने नहीं, पंजाब पुलिस ने जानकारी दी थी कि आईएसआई से कोई ना कोई इसका कनेक्शन है, पाकिस्तान से कनेक्शन जुड़ गया और जो देश विरोधी ताकतें बाहर काम कर रही है उनसे कनेक्शन जुड़ गया, तो अमृतपाल इसमें मोस्ट वांटेड अपने आप में हो जाता है। अगर हमारे देश में, हमारे देश का खाकर कोई देश को ही अगर भला बुरा कहेगा तो उसको सबक सिखाना जरूरी हो जाता है। और इसलिए एक पंजाब सरकार पर, पंजाब पुलिस पर दबाव बन गया था और पंजाब में अशांति ना फैले उसको लेकर भी लगातार ये कोशिश की जा रही थी कि अमृतपाल को पकड़ना, अमृतपाल पर एक्शन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसी के मुताबिक पंजाब पुलिस, पंजाब सरकार ने कड़ा और बड़ा एक्शन लिया। बेशक हमने देखा कि कानून व्यवस्था एक बड़ी चुनौती रही उस दौरान, लेकिन अभी तक हम कहेंगे पंजाब पुलिस ने बेहतर तरीके से काम किया है और जो पंजाब की कानून व्यवस्था है उसको मेंटेन करने का काम भी किया है। पंजाब पुलिस जिसके घर रुका था, पंजाब पुलिस वहां पर आ रही है, इस तरह की जानकारी मिल पा रही है, लगातार जानकारी मिल रही है। बिल्कुल। और ये भी जानकारी है कि जिसने मदद की है पंजाब पुलिस उसे ले गई है। इस तरह की जानकारियां लगातार सामने आ रही है और हम फिर से कहना चाहेंगे कि ये बहुत बड़ी खबर है। हरियाणा में अगर अमृतपाल रुका था, धीरे धीरे जानकारी आ रही है, हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। ये जानकारी है कि हिरासत में जिसको लिया गया है, पंजाब पुलिस उसे अपनी कस्टडी में ले चुकी है और ले गई है वहां से। अब अमृतपाल पर बड़ा एक्शन, कड़ा एक्शन कब होगा ये तो सवाल बना हुआ है, जब वो पकड़ में आएगा तब। लेकिन हरियाणा से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं, सबसे पहले हमने इस खबर को दर्शकों तक पहुंचाया है और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है राशि। बिल्कुल, और खबरें अभी तक पर एक्सक्लूसिव, ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये वही घर है जहां पे ये खबर मिल रही है कि अमृतपाल रुका हुआ था। कमल, अगर हम बात करें तो 4 देशों में ये प्रदर्शन हुए थे, अमृतपाल का दायरा काफी बढ़ चुका है, लेकिन लोगों को ये चीज समझनी होगी कि अमृतपाल खालिस्तानी समर्थक था, ना तो वो संत था, ना ही वो लोगों को कोई अच्छी चीजें बता रहा था जिसे फॉलो किया जाए। लेकिन उसके बावजूद कई समर्थक हैं जो हिरासत में लिए गए। प्रदर्शन भी आपको याद होगा जब खालिस्तानी समर्थक यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए नजर आए थे पंजाब में। ये बात बिल्कुल साफ है, आपने ठीक कहा। और इस बात को लेकर पहले भी चर्चा हो चुकी है कि जिस तरह से अमृतपाल काम कर रहा था उसमें कोई संत महात्मा वाला वो काम कभी नहीं कर रहा था। और सिख धर्म एक पवित्र धर्म है और उस धर्म को लेकर अगर सवाल उठे तो वो अमृतपाल की वजह से उठे। लेकिन आज भी पवित्रता इतनी बनी हुई है कि जब अमृतपाल को लेकर ब्रिटेन में हमने देखा कि तिरंगे का अपमान करने की कोशिश की, तो हमारे सिख भाइयों ने ही वहां पर प्रदर्शन करके उसकी निंदा की थी कि कोई कैसे हमारे तिरंगे का अपमान कर सकता है। ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा था और एक शख्स को आगे करने का, उसको मजबूत करने का, भिंडरावाले का जिक्र करके उसी तरह दिखाने का, ये सब प्रोपेगेंडा पहले से चल रहा था, ट्रेनिंग चल रही थी। और हमने बयान देखे उसमें कहीं भी नहीं लग रहा था कि सिख धर्म को लेकर वो प्रचार कर रहे हैं या फिर किसी तरह सिख धर्म को आगे ले जाने का ये प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि सभी को मालूम है कि हमारे सिख भाई पंजाब में सही तरीके से रह रहे हैं, यहाँ कोई दिक्कत परेशानी इस तरह की है नहीं, सबको स्वतंत्रता है अपने धर्म के लिए, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको लिए। लेकिन एक जहर घोलने का नाम अमृतपाल है, लेकिन जहर घोलने का काम समाज में किया इसने, देश में किया इसने। उसके बाद इसलिए, और देखिए सांसद कांग्रेस के, मुझे याद आ रहा है रमनीत बिट्टू का बयान, राष्ट्रीय आपने खुद सुनवाया भी था, हमने सुना भी था, उन्होंने भी कहा साफ तौर पर कि अगर ये सिख धर्म से जुड़ा हुआ शख्स होता या ढंग से काम कर रहा होता या संत महात्मा होता तो आज भगोड़ा क्यों होता, ये क्यों भाग रहा होता, अगर कुछ गलत नहीं किया तो कानून से क्यों भाग रहा है, ये बड़ा सवाल था। और यही सवाल सबने पूछा है, एक स्वर में पूछा है। अगर कोई भी देश विरोधी ताकत में शामिल होगा या उनकी मदद करेगा तो वो देश का दुश्मन है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये आप भी जानते राष्ट्रीय, हम भी जानते। और अगर अमृतपाल ने ये किया है तो उसकी सजा भुगतेगा, अगर कुछ नहीं किया है तो सवाल वही कि क्यों भागता हुआ फिर रहा है। बिल्कुल, परिवार वालों से भी लगातार पूछताछ की जा रही है कमल। कहीं ना कहीं परिवार वालों की तरफ से ये बयान भी सामने आए थे, पिता ने साफ कह दिया था कि हमें तो पता ही नहीं कि अमृतपाल के साथ क्या हो रहा है। लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही है तो उससे अब यही लग रहा है कि कहीं ना कहीं अब सख्ताई बरती जाएगी और एनएसए लगाने के बाद तो कहीं ना कहीं और भी सख्त हो सकती है। एनकाउंटर की बात भी सामने आ रही थी लगातार, तो इसे लेकर भी परिवार वाले चिंता जताते हुए नजर आ रहे थे। अभी राष्ट्रीय एक और जानकारी मिली है कि जिस घर में वो रुका था वो मालकिन गिरफ्तार या हिरासत में ली जा चुकी है। अभी हिरासत की बात आ रही, डिटेन किया उसको, इस तरह की जानकारी उससे पूछताछ होगी। और
जो रुकने की अफवाह फैली थी उसके बाद कुरुक्षेत्र पुलिस जरूर जानकारी देने से बच रही थी, लेकिन हमारे सूत्र बता रहे हैं जो पुलिस में मौजूद है, उन्होंने कहा है कि इस तरह की बातें जरूर आ रही हैं, लेकिन हम कुछ नहीं कह सकते। हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि इस बात को लेकर और भी जानकारी जुटाई जा सके, लेकिन जानकारी अभी मिल पाई है कि पंजाब पुलिस अपनी ओर से कोशिश कर रही है कि जो हिरासत में ली गई है, मकान मालकिन जो बताई गई है, उससे अब जरूर पूछताछ की जा सके। उसने क्यों मदद की, किस तरह से की है, ये बड़ा सवाल जरूर है। अब इसके बाद देखने वाली बात है और क्या जानकारी पंजाब पुलिस साझा करती है। आज कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, कल होती है, उसके बाद ही पंजाब पुलिस की ओर से कुछ भी कहा जा सकता है। वही ऑफिशियल, वही आधिकारिक तौर पर जरूर माना जाएगा। बिल्कुल, कमल बने रहेगा हमारे साथ। और एक तरह से देखा जाए तो बहुत ज्यादा उम्र नहीं अमृतपाल सिंह की, 30 वर्षीय मात्र अमृतपाल सिंह, जिसने दीप सिद्धू के बाद वारिस दे पंजाब की जो जिम्मेदारी संभाली है। दीप सिद्धू की सड़क हादसे में मौत हुई थी और उसके बाद जो अमृतपाल है वो भारत आया था और उसने इस संगठन की जिम्मेदारी ली। लेकिन इस संगठन में रहते हुए अमृतपाल क्या क्या कर रहा था, वो सारी चीजें अब खुलकर सामने आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया कमल, तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। तो खबरें अभी तक पर एक्सक्लूसिव, ये तस्वीर आप देख रहे हैं जिस घर पर अमृतपाल रुका था उस घर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि अमृतपाल यही रुका था। कुरुक्षेत्र के शाहबाद में यह घर बताया जा रहा है जहां पर अमृतपाल रुका था। खबरें अभी तक पर एक्सक्लूसिव, ये तस्वीर आप देख सकते हैं। कुछ देर पहले ही पंजाब पुलिस ने कहा कि पंजाब में नहीं है अमृतपाल सिंह, तो वाकई इस खबर को कनेक्ट किया जा सकता है। अगर वो कुरुक्षेत्र के शाहबाद में रुका था और ये वही घर है तो कहीं ना कहीं पुलिस को और भी सुराग हाथ लग सकते हैं। तो एक और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, अमृतपाल को लेकर पुलिस प्रशासन का बड़ा बयान। शाहबाद के एक मकान में रुका हुआ था अमृतपाल, तो पुलिस प्रशासन की तरफ से भी अब ये बड़ा बयान दिया गया है और पुलिस ने जो मकान मालकिन है, जो महिला है, उसे गिरफ्तार किया है। शाहबाद के एक मकान में अमृतपाल रुका हुआ था, ये पुलिस की तरफ से बयान सामने आया है। बिल्कुल, खबरें अभी तक ने सबसे पहले इस खबर को दिखाया है। अमृतपाल को लेकर पुलिस का बड़ा बयान। शाहबाद के एक मकान में अमृतपाल रुका हुआ था। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पुलिस ने मकान मालकिन को गिरफ्तार किया है। 18 से 20 मार्च तक कुरुक्षेत्र के शाहबाद में अमृतपाल रुका हुआ था। शाहबाद के एक मकान में अमृतपाल रुका हुआ था, उस मकान की तस्वीर भी खबरें अभी तक ने सबसे पहले आपको दिखाई।